आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो आप चुपचाप आराम करो, टेंशन मत लो। सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, नहीं? ऑब्वियसली सुनने में तो अजीब लगेगा ही, जब सारे एनालिस्ट, रिसर्चर, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स मार्केट क्रैश बोल बोल के चीख चीख के सबको डरा रहे हैं। बड़े बड़े डिजिट्स, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स, फेमस ब्रोकरेज फर्म्स का नेम, काफ़ी सारे परसेंटेजेस, डेट्स, ग्लोबल न्यूज़, ये सब बोल के इन्वेस्टर्स को एकदम पैनिक कर दे रहे हैं। देखिए, इस चैनल में आपको सच्चा गाइडेंस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला और यही मेरा मिशन है। इनफैक्ट अगर ये रेयर वीडियो आपके यूट्यूब फीड पे सजेस्ट हुआ है या फिर आपको सर्च करके मिला, तो आप लकी हो। क्यों? आपको पता चलेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो बने रहिए। आई एम योर न्यू स्टॉक कोच आदर्श। 3 मुहावरे काम आएगा इस टाइम पे आपके लिए। मुहावरे कह सकते हो या फिर कोट्स कह सकते हो। जंग के मैदान अगर आप छोड़ दोगे तो हार जाओगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रिस्क है तो प्रॉफिट्स है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और अगर एक लंबे टाइम से आप इन्वेस्ट करते आए हो, तो क्या आप सभी स्टॉक को बेच दोगे? ऑब्वियसली नहीं। ऐसे करेंगे तो आपकी जर्नी यही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप पैसा निकाल के कहीं और पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका कंपाउंडिंग स्लो हो जाएगा। क्या पता वो स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड आपके फेवर में काम ना करे। मार्केट क्रैश का असर आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा पड़ेगा, स्पेशली आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट कर चुके हो तो, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स काफ़ी अफेक्टेड रहा कुछ दिनों से। आपको ऑलमोस्ट हर जगह रेड कलर दिख जाएगा अभी। सबसे पहले एक चीज़ चेक करके देखना आपके पोर्टफोलियो में, जो आपको टेंशन से बाहर ले आ सकते हैं काफ़ी हद तक। सिर्फ अपना पोर्टफोलियो खोलकर एक बार चेक कीजिए, जो जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अभी के टाइम पे गिर रही है, वो क्या सिर्फ कुछ दिनों से ही गिर रही है? मतलब क्या वो स्टॉक्स पहले अच्छे रिटर्न्स दे रही थी, अभी जाके खराब रिजल्ट्स दे रही है? अगर ऐसा है तो आप टेंशन मत लो, आपके चुने हुए स्टॉक्स अच्छे हैं। अगर आपके चुने हुए स्टॉक्स इस फेज से पहले से ही खराब रिजल्ट्स दे रही थी, तो हो सकता है कि आपके स्टॉक की चॉइस ठीक नहीं है या फिर आप हाई प्राइस में खरीद चुके हो। बहुत सारे रिसर्च करके देखा इंटरनेट पे, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से बात किया मैंने। ये सब करके जो पता चला मुझे वो ये है कि शेयर मार्केट अभी एक करेक्शन पीरियड से गुजर रहा है। लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी और सेंसेक्स गिरता ही जा रहा है? उसका रीज़न है ओवर वैल्यूड मार्केट। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो और आपका सैलरी है 30,000। आपको एक और क्रेडिबल कंपनी से अपॉर्चुनिटी मिला और आपको ऑफर किया 60,000, तो ऑब्वियसली आप कंपनी चेंज करोगे टू अर्न मोर सैलरी। एक और एग्जांपल, सपोज आप एक दुकान में गए और उस दुकान में आपको 1 kg का एप्पल 150 रुपये में मिल रहा है। उसके बाजू वाला दुकान में सेम क्वालिटी का 1 kg का एप्पल 100 रुपये में मिल रहा है, तो आप 100 रुपये में ही खरीदोगे ना। ठीक वैसे ही, जस्ट बिकॉज इंडियन मार्केट अभी ओवर वैल्यूड हो गया है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से निकाल के दूसरे फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के स्टॉक मार्केट। डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद कुछ फॉरेन इन्वेस्टर तो चाइना से पैसा वापस लेके यूएस मार्केट में फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट 100% रिवाइव करेगी और अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स रिकवर करेगी। इतना बड़ा इकोनॉमी है हमारे देश का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर स्ट्रांग है, निफ्टी और सेंसेक्स ग्रो किया ग्रेजुअली। मार्केट सेंटिमेंट्स आपको समझना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार मार्केट सेंटिमेंट्स पे भी फ्लो करती है। कोई अगर बड़ा इवेंट आता है तो इधर मार्केट गिरती है या फिर मार्केट उठती है सिग्निफिकेंट परसेंटेज से, लेकिन वो एक इनिशियल इफेक्ट होता है और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं ऑपरेटर्स, प्रोमोटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। फंस जाते हैं खाली रिटेल इन्वेस्टर्स। इस टाइम फॉरेन इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, उसके वजह से मार्केट गिर रही है। उसके डर से रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपने इन्वेस्टेड पैसा निकाल रहे हैं रिसेंटली। मार्केट प्राइस एकदम बॉटम लेवल पे जब आएगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से एंटर कर जाएंगे अपने फ़ायदे के लिए। इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसे निकाल रहे हैं अभी, इसी का फ़ायदा तो उठा रहे हैं बड़े बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। आप एक बार स्टैटिस्टिक्स और न्यूज़ चेक कर लेना। ज़्यादातर नए रिटेल इन्वेस्टर्स को परेशानी हो रहा है इस सिचुएशन में, जो कि आज से 3-4 साल पहले से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया। जो इन्वेस्टर्स 10-15 साल से इन्वेस्ट करते आए हैं, उन लोगों को उतना परेशानी नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से पेशेंस रखिए और अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए। कभी भी इंडियन मार्केट रिकवर हो सकती है। कुछ एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट रिकवर कर जाएगी विद इन 3 मंथ्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टॉक कोच आदर्श और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।